लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को गौर करिए तो देखिए ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेथड है, जिसमें कौन सा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले देख ले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो यहां हो जाएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितना इसमें ये ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म देखिए ये फॉर्म कैसा होगा वो समझ लिए पहले। एक तो होगा हम लोग का कितना ये dy अपॉन ये dx प्लस p y इज इक्वल टू q, ये हो गया। और इसमें आने इसमें dx अपॉन dy प्लस ये हो जाएगा px इज इक्वल टू q। ये फॉर्म में रहेगा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पहला वाला देखें इसमें, है ना। लेकिन यहाँ एक p और जो q लिखे हैं, यहाँ लिखेगा p और ये लिखे हम लोग कितना q, यहाँ पे लिखे इसमें से p और ये कितना कितना हो जाएगा q। तो ये देखिए इसमें से p और जो q है इसमें देखें dy बटा dx प्लस py इक्वल टू q। तो यहाँ dy बटा dx है, मतलब ये y हो गया हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y क्या हो गया डिपेंडेंट और x क्या हो गया इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये जो p और जो q है वो या तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई फंक्शन होगा, मतलब x का यहाँ फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो p और q है वो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ, ठीक है, x, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। ठीक है, या तो वो कांस्टेंट होगा या फिर वो क्या होगा फंक्शन x का होगा। लेकिन आप यहां देखिएगा इसमें dx बटा dy है, तो यहाँ x हो गया डिपेंडेंट और y हो गया इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये रहेगा जो p और जो q है वो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट। तो यहाँ फंक्शन ऑफ कितना हो जाएगा, ये रह गया फंक्शन, ठीक है, ऑफ, ये हो जाएगा y, यहाँ y हो गया और क्या रहेगा ये कांस्टेंट। ठीक है, या तो वो कांस्टेंट्स हैं कौन p और q या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वो फंक्शंस हैं। ठीक है, अब है कि जैसे हम लोग जान गए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब इस फॉर्म में कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये जाने। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग के p निकालेंगे। p मतलब क्या, जो y के संग गुना में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद उधर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा q है। तो इसमें निकाले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकाले इसमें, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IF भी कहते हैं। ठीक है, और IF का फॉर्मूला हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। कितना ये p dx, इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, अब यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन जो p dx है, सबसे p हम लोग कैसे जानेंगे, y के संग जितना भी गुना में रहेगा, मतलब y का जो भी कोफिशिएंट हो जाएगा वो कहलाएगा हम लोग कौन सा इसमें p, और निकालने हम लोग पहले कितना IF सॉल्व कर देंगे। और जो IF निकला उसको इक्वेशन 1 के दोनों साइड गुना कर देंगे, दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, लेफ्ट में भी और किधर राइट तरफ भी। तो देखिएगा इसमें से कितना हो जाएगा फ्रॉम, ये हो जाएगा इक्वेशन किससे हो जाएगा 1, तो ये मिला हमको dy अपॉन क्या हो जाएगा dx प्लस हो जाएगा py और इक्वल टू कितना हो जाएगा q। अब दोनों तरफ ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। ठीक है, और बाय इससे IF। ठीक है, IF से यह हो जाएगा इतना ही। तो यहां देखें कितना लिखेंगे IF और गुना होगा dy बटा में dx, IF गुना dy बटा dx। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस
और यहाँ कितना हो जाएगा आई एफ और गुना में हो जाएगा पी गुना में वाई, फिर इसमें हो जाएगा आई एफ गुना में क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो जैसे ही हम दोनों तरफ आई एफ से जब गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, आई एफ से गुना किए, तो जो लेफ्ट इधर जो रहेगा हम लोग का कौन सा, ये लेफ्ट साइड रहेगा ना, ये ना लेफ्ट साइड, ये सीधा सीधा पूरा कन्वर्ट होके आ जाएगा u इंटू वी के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। और u इंटू फॉर्म में क्या, u इंटू वी में क्या हो जाएगा, आई एफ और गुना डिपेंडेंट वेरिएबल, आई एफ गुना डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एकदम इतना हमेशा ध्यान रखिएगा जब ये जान ले हम लोग कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों तरफ मतलब लेफ्ट साइड में और कितना राइट साइड आईएफ से हम लोग गुना कर देंगे तो इसका जो लेफ्ट साइड है पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आईएफ और गुना डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें से यहां हो गया y डिपेंडेंट और x हो गया इंडिपेंडेंट, तो हम लोग क्या पाएंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया इतना ही है। और किसका किसका, आई एफ और गुना हो गया y का, आई एफ गुना y, ये पूरा इतना रहेगा डिफरेंशिएशन में। और इधर बच जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा, आई एफ गुना में क्या हो जाएगा q। और हम लोग जानते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है ना, या हम लोग इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को या डिफरेंशिएट किया हुआ टर्म को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेट, इधर आ जाएगा इंटीग्रेट और विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा x, तो हम लोग यहाँ पाएंगे कितना, आई एफ और गुना हो जाएगा y और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आई एफ और गुना में q विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से जो इंटीग्रेशन आया, ठीक है, वो इंटीग्रेशन जितना हम लोग पढ़े शुरू से लेकर के उसमें से कोई भी इंटीग्रेशन होगा और एक बार इंटीग्रेशन आपको रिवाइज कर लेना होगा। ठीक है, रिवाइज करने के बाद देखिएगा इसमें जो भी इंटीग्रेशन आएगा का इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ y बराबर आई एफ से इधर भाग दे देंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये केवल प्रोसेस हुआ हम लोग का कि हम लोग कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब है इसी में देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ से 4 एग्जांपल लिए हुए हैं पहले से। देखिएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ क्या होगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें होगा dy बटा dx माइनस y बटा x इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह यहाँ से 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग ये पहला वाला क्वेश्चन लेंगे, है ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये कितना हो जाएगा, dy बटा में हो जाएगा dx माइनस में हो जाएगा p, है ना। यहाँ देखिएगा इसमें अगर लेते हैं हम लोग पूरा ये, यहाँ कितना होगा dy अपॉन ये dx माइनस, ठीक है, ये 1 बार हो जाएगा x इंटू हम y कर दिए और इक्वल टू कितना लिखेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये कि ये रह जाएगा dy बटा dx और इतना को हम लोग क्या बोल देंगे p इंटू हो गया y, इसको बोल देंगे कितना हो जाएगा q, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये सामने वाला वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। किसका है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया तो देखें इसमें सबसे पहले p निकालें, तो यहाँ निकालने हम लोग कितना हो जाएगा p इक्वल टू माइनस 1 बटा हो गया x। ठीक है, इसे निकाल लेते हैं हम लोग आई एफ, क्या निकाले, आई एफ का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन e टू द पावर p और फिर हो जाएगा dx, कितना हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, अब इतना लिखेंगे तो हम लोग पाएंगे कितना, ये e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 बटा x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो यहाँ लिखे हम लोग e टू द पावर माइनस और यहाँ कितना होगा log x विथ बेस e, है ना, इतना रह गया। साथ में देखिएगा log के आगे जितना गुना होता है वो आर्गुमेंट का पावर होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है -1 है, तो इसको लिखे हम लोग कितना हो जाएगा e टू द पावर, फिर हो जाएगा log और x का पावर में कितना -1 विथ बेस हो जाएगा e।
एक और फॉर्मूला देखिए हम लोग ये लॉग में देखे थे इसको, किसमें ये लॉग में देखिए हम लिखे थे कि e टू द पावर और log ऑफ x विद बेस e, इसका फॉर्मूला होता है x। ठीक है, ये कितना ये e टू द पावर log ऑफ x विद बेस e इक्वल टू कितना होता है ये x। तो यहाँ देखें कितना हो गया e टू द पावर log ऑफ x का पावर -1 विद बेस e, तो इसका होगा कितना x का पावर -1, x का पावर -1 मतलब 1/x हो गया। तो हम लोग IF जो निकाले देखिएगा इसमें से जो IF निकाले, ठीक है, वो कितना हो गया 1/x आ गया। ठीक है, अब नियम क्या था, प्रोसेस क्या है इसमें कि जो इक्वेशन 1 है उस इक्वेशन 1 के दोनों तरफ IF से गुना कर दीजिए। तो देखिएगा इक्वेशन 1 है तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कितना होगा dy ओपन हो जाएगा dx, माइनस में था 1/x और इनटू में हो गया y इक्वल टू में हो जाएगा 2x²। ठीक है, और हम लोग दोनों तरफ किससे गुना कर दे रहे हैं, IF से गुना कर दे। तो देखिए IF हो जाएगा 1/x, यहाँ गुना कर दिए, फिर 1/x यहाँ गुना कर दिए, फिर 1/x से यहाँ गुना कर दिए। क्लियर है, तो देखिएगा इसमें 1/x से गुना कर दिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि इधर जो इतना लेफ्ट साइड में जितना रहता है इधर ये पूरा का पूरा वो कितना हो जाएगा u इंटू v के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आएगा, और u के जगह पर IF और v के जगह पर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिएगा इसमें से कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हो जाएगा x। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/x और इनटू हो जाएगा y। अब अगर लग रहा है कि नहीं है, जैसे यहाँ तुम डायरेक्ट छोड़ दिए थे, ठीक है, इसमें देखें अब ये बोलिए कितना हो जाएगा u और y कितना हो जाएगा 1/x इंटू y के फॉर्म में, मतलब u इंटू v में तोड़े तो देखिएगा u हो गया कांस्टेंट, v का करें डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ y को छोड़ दिए कांस्टेंट और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा -1/x² आएगा। तो देखिए -1/x² है। क्लियर है ना, इतना रह गया। अब इसमें देखें यहाँ से ये लिखे हम लोग, ये कटेगा तो यहाँ कितना रह जाएगा 2x होगा केवल कट करके। अब इसका कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, तो देखिएगा ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा और वो कितना विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग पाएंगे यहाँ डिफरेंशिएशन का अगर कर देते हैं इंटीग्रेशन तो आ जाता है ओरिजिनल फंक्शन आता है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा y/x हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा 2 हो गया, इसका x² 2 हो गया, प्लस में क्या रह गया c। ठीक है, ये 2 और ये 2 कट गया, इससे निकालने हम लोग y इक्वल टू गुना कर देते हैं x का हो जाएगा क्यूब। देखिए इधर x है, यहाँ x² है तो कितना हो जाएगा x का क्यूब और प्लस में हो जाएगा c x, यही इसका हो जाएगा आंसर है। क्लियर है ना, तो ये रहा हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, कैसे क्या है फिर कैसे पहचानेंगे, पहचान लिए तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इतना के बाद देखिए एक ठो क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना है dy अपॉन ये dx माइनस हो गया y और इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ ये cos x है। तो इसमें देखें यहाँ कितना है, सबसे पहले ये dy/dx और माइनस में हो गया y, तो यहाँ कितना हो जाएगा गुना में -1 दिख रहा है, कितना दिख रहा है इसमें ये -1, तो p के जगह पर हो गया -1। ठीक है, और ये तो पूरा q हो गया, तो इसमें देखें हम लोग p इक्वल टू -1 है ना। अब ये -1 है तो निकाल लेते हैं हम लोग, पहले क्या हो जाएगा IF, क्या निकालें IF इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन होता है p dx, तो इसमें हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन और p के जगह पर केवल कितना हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो यहाँ आएगा कितना e टू दी पावर -x हो जाएगा है ना, e टू दी पावर -x से हम दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो इसमें लिखे हम लोग कितना ये फ्रॉम इक्वेशन हो जाएगा 1 है ना। अब इसके दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, IF से गुना करते हैं, e टू दी पावर -x इनटू में हो जाएगा dy/dx है, या फिर पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, यहाँ कितना होगा dy/dx है,
फिर इसमें हो जाएगा माइनस y, ठीक है, और फिर इसमें रहेगा कितना हो जाएगा इक्वल टू और है cos x। तो इसके दोनों छोर हम लोग गुना कर देते हैं किससे, if से। if मेरा कितना है e टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पे गुना करते हैं e टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पे गुना करते हैं e टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लोग इधर पाएंगे सीधा एकदम डिफरेंशिएशन हो करके कितना होता है if और गुना हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो if आपका यहाँ कितना होगा e टू दी पावर माइनस एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है y है। तो ये वाला जो टर्म आएगा ना वो इतना आएगा डिफरेंशिएशन और विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ हो जाएगा e टू प्लस y को छोड़ दिए कांस्टेंट, और e टू दी पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर माइनस x ही होगा, लेकिन माइनस खाली गुना हो जाएगा, इतना रह गया, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा cos हो जाएगा x इनटू e टू दी पावर माइनस x। अब इसका कर दे हम लोग इंटीग्रेशन और किससे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। तो यहाँ हम लोग जान रहे हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों साथ ही हैं, तो सीधा हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x इनटू y इसका हो गया। मतलब डिफरेंशिएशन का अगर कर दिए हम लोग इंटीग्रेशन, तो जो इंटीग्रांड था या जो ओरिजिनल फंक्शन था वही उतर गया। इतना आया। अब इसको तोड़े हम लोग, इसमें कितना आ जाएगा u इनटू v में, यहाँ आइलेट लग जाएगा। क्या लगेगा इसमें, ये आइलेट। तो आइलेट में देखिए हम लोग इसमें से आइलेट ये था कि नहीं, इसमें जो पहले आता है उसको हम लोग u माने, जो बाद में आता है उसको v मान ले। तो देखिएगा आपका cos है, ट्रिगोनोमेट्री पहले है, अलजेब्रा आपका सॉरी एक्सपोनेंशियल बाद में ले लिए। तो इसको तोड़ेंगे u इनटू v में, तो u इनटू v में तोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, इसमें cos x हो गया कांस्टेंट, फिर इंटीग्रेशन हो गया e टू दी पावर माइनस x dx, ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ हो जाएगा cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस x dx, ये दोनों का गुना का विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये u इनटू v वाला फार्मूला देखिएगा, इसमें क्या था हम लोग का, यहाँ इंटीग्रेशन u इनटू v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों का गुना और बाद में उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यही वाला फार्मूला था हम लोग का इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ सोल्व कर देते हैं। तो देखिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos x, फिर e टू दी पावर हो जाएगा माइनस x, बटा में होगा माइनस 1, फिर यहाँ होगा माइनस इंटीग्रेशन cos का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो माइनस में हो जाएगा sin x, और e टू दी पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस में खाली बटा 1 लग जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। फिर देखेंगे इसमें माइनस ये e टू दी पावर माइनस x इनटू में हो गया cos x, माइनस है माइनस कट गया, फिर ये माइनस ही रह गया। अब यहाँ देखिएगा तोड़ेंगे फिर u इनटू v में, ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस ही माइनस रहेगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा sin x छोड़ दिए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के e टू दी पावर माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, फिर डिफरेंशिएशन किए किसका हो जाएगा sin x का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। इतना रह गया यहाँ तक ही। इसके बाद आते हैं हम लोग ये माइनस e टू दी पावर माइनस x इनटू में हो गया cos x, उतार दिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस e वाला sin x उतर गया, e टू दी पावर ये जो x है ना, इसका करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो कितना होगा माइनस e टू दी पावर माइनस x हो जाएगा। फिर इसमें हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, फिर हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x बटा में माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, और ये रिपीट करता चला जाएगा। अब देखें इसमें से कितना हो जाएगा कि देखें ये वाला जो टर्म है ना, एक स्टेप यहाँ पढ़ा देते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिएगा e टू दी पावर माइनस x इनटू y और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसमें हो गया cos x इनटू e टू दी पावर माइनस x dx। इसको भी हम लोग 2 मान के रख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पाएंगे कि e टू दी पावर जो माइनस x इनटू y है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x इनटू e टू दी पावर माइनस dx है।
मतलब अरे इतना के बदले में, इतना के बदले में हम लोग e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप हम लोग चलेंगे, देखिएगा माइनस और e टू दी पावर माइनस एक्स, फिर हो जाएगा cos x और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस। ठीक है, और यहाँ कितना होगा e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में हो गया sin x। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस और फिर यहाँ वाला हो गया माइनस, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस होगा और बचेगा इंटीग्रेशन इसमें cos x इंटू e टू दी पावर माइनस x dx। तो देखिएगा यहाँ से ये चीज यहाँ सेम ही चीज लिखा हुआ, देखिए यहाँ, अरे यहाँ है ना, तो इतना के बदले में ये चीज है, तो यहाँ इंटीग्रेशन cos x इंटू e टू दी पावर माइनस dx के बदले में e टू दी पावर माइनस x इंटू y लिख देंगे। तो देखिएगा यहाँ से क्या हुआ, दोनों में से e टू दी पावर माइनस x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हम लोग कितना, ये cos x यहाँ माइनस हो जाता, तो पहले ही लेते हैं इसको साइन करते हैं आगे, ये हो जाएगा sin x माइनस फिर हो जाएगा cos x, ये रह गया, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, अरे इतना के बदले में, इतना के बदले में लिखेंगे कितना e टू दी पावर माइनस x, e टू दी पावर माइनस x और गुना में क्या हो जाएगा y, और जबकि आपका इधर से आ ही रहा है e टू दी पावर माइनस x इंटू y, ये वाला इधर आकर के हो जाएगा, है ना, और एक प्लस क्या हो जाएगा c जोड़ देते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट के रूप में, क्लियर है ना। जब इधर जोड़ दिए इसमें से तो यहाँ कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो ये वाला हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 इंटू e टू दी पावर माइनस x इंटू हो गया y। ठीक है, और इधर बच गया कितना हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x इंटू में हो जाएगा sin x माइनस में हो जाएगा cos x और प्लस में कितना रह गया c। इससे निकाले हम लोग किसका, ये y निकाल लेते हैं, y इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग कितना e टू दी पावर माइनस x, फिर यहाँ हो जाएगा sin x माइनस में हो गया cos x प्लस c, और ये जाकर बट्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू e टू दी पावर माइनस x, फिर यहाँ हो जाएगा 2 इंटू e टू दी पावर माइनस x। ठीक है, तो इसमें लिखे हम लोग y इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ 1/2 बचेगा और ये हो जाएगा sin x माइनस में हो जाएगा cos x, और इसमें कितना होगा ये cos x, और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब 1 बटा जो c है, मतलब 1 c बटा जो 2 है उसको भी कांस्टेंट कर देंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे c बटा 2, ये जो c बटा जो कितना हो जाएगा 2, इसके बदले में k लिख दिए और e टू दी पावर क्या कर दिए x।